नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। देखिए, हैदराबाद में एक बार दोबारा सर तन से जुदा के जो है नारे लगाए गए हैं। इससे पहले ये नारे नुपुर शर्मा विवाद पर लगाए गए थे, जिस दौर में 2 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी और 2 से न जाने कितने सारी ऐसी हत्याएं थी जिनका खुलासा बाद में हुआ। अब ये नारे दोबारा लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है शाहीन बाग में। यहाँ के लोग किस तरीके से इसको देखते हैं कि क्या देश अब शरीयत कानून से चलेगा या संविधान से चलेगा। जो भी यहाँ के लोग कहते हैं हम वो बात आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये वही शाहीन बाग है जो एक बार CAA NRC के लिए खूब प्रसिद्ध हुआ था, प्रोटेस्ट के लिए खूब प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ के लोगों के बीच जाएंगे और उनकी बात जो है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सर तन से जुदा के नारे हर जगह लग रहे हैं। इससे पहले 3 जगह लगे, उदयपुर, अमरावती और बिहार। अब तेलंगाना की बारी आ गई है। सर तन से जुदा के नारे ज़ोरों शोरों से लग रहे हैं। और अभी कल की एक वीडियो वायरल हो गई, हैदराबाद में महिलाएं भी नारा लगा रही हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। कैसे देखते हैं कि सज़ा के नाम पर सर कलम कर देना सही है? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमको देखना चाहिए। एक तो ये खुद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंडर होना चाहिए कि आर्टिकल 25 रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए अलाउ करता है। और इसके लिए कोई भी रिलीजन के बारे में अगर कोई भी ऐसी बात बोलता है तो उस पर लीगल एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को खुद। इतनी नौबत ही क्यों आ रही है कि सोसाइटी में से कुछ कम्युनिटी को उठना पड़ा है, चाहे वो हिंदू रिलीजन पे आवाज़ उठे, चाहे मुस्लिम रिलीजन के किसी भी पर्सनैलिटीज़ पे उठे। तो IPC की सेक्शन 195, 295 जैसे कि सेक्शंस और उसके लिए 3 साल की सज़ा और मैक्सिमम ऐसी चीज़ें। तो ये तो खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में आप ब्लास्फेमी नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? इतनी बात ही नहीं आई। अगर गवर्नमेंट टाइम पे एक्शन लेगी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कोई मसला नहीं होगा जी। लेकिन अगर मान लीजिए सब कह रहे हैं कानून की गलती है, हम नाम मान लिया कि कानून की गलती है, लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर कानून नहीं सज़ा दे रही है तो क्या लोग अपने हाथ में कानून ले लेंगे? नहीं, देखिए, हर किसी के लिए कानून है। कोई हाथ में कानून ले रहा है उसके लिए भी कानून है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, हम उसके हिसाब से डील करें। क्यों हम सोसाइटी में इतना टाइम दे रहे हैं? जो भी क्रिमिनल है, किसी भी अगर किसी की ब्लास्फेमी कर रहा है या कोई ऐसा पर्सनैलिटी है वो गलत वो बोल रहा है तो आप बोलिए गवर्नमेंट को, आप रिपोर्ट करिए, FIR करिए, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। आप क्यों इस चीज़ को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? तो कानून में सब चीज़ें, रिलीजियस प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो एज ए अकॉर्डिंग लॉ उस पर एक्शन होना चाहिए। क्या अच्छा, देश के माहौल का जिम्मेदार, जो देश का माहौल ख़राब हो रहा है, जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? जिसने पैगंबर के खिलाफ बयान दिया या जिसने नारा लगाया या कोई और? नहीं, देखिए, देश का माहौल आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रही हैं? देश का माहौल तो कई तरीके से चल रहा है, कई बहुत सारी चीज़ें। तो आप मुझे स्पेसिफिक करिए कि देश का माहौल को आप किस। मैं देश के माहौल उसकी बात कर रही हूँ जो लगातार नारे लगते हैं। अगर पैगंबर के खिलाफ बोला जाता है कुछ गलत तो नारे लगते हैं कि इनका सर कलम कर देना चाहिए। उस देश के माहौल की बात कर रही हूँ कि गलती आप किसकी देते हैं? नहीं, मैं तो सीधा सीधा ये बोलता हूँ कि गलती इसमें ये क्या देखना है कि हमें किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। मैं तो सीधा बोलता हूँ उसके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए और गवर्नमेंट को सीधा एक्शन लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर सिविल सोसाइटी में कोई भी इविल ऐसे उठ रहा है तो आप टाइम पे एक्शन लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। खुद आप इतना डिले कर रहे हैं एक्शन लेने में, यहाँ तक कि कई हमने वारदात पहले भी देख चुके हैं। गवर्नमेंट ना लेट करती है, पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है और वो चीज़ें सोशल इशूज़ बनती जा रही हैं। तो क्यों इसमें डिले हो रहा है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। राजा को तो रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद भी लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। एक सेकंड, T राजा को अरेस्ट करा गया लेकिन उसके ऊपर पूरा उसको बेल दिया गया दोबारा से। अब उसको जब प्रोटेस्ट करा गया तो फिर दोबारा से अरेस्ट किया गया, ऐसा क्यों? लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, बेल देने से पहले ही नारे लग रहे थे। जब तक बेल नहीं दी गई थी उससे पहले से ही नारे लग रहे थे सर तन से जुदा। तो बेल का मामला तो इसमें आया ही नहीं बीच में। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जो कह रही हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ क्या सही है। अगर आपको लगता है अकॉर्डिंग टू लॉ गलत है, FIR करिए उनके खिलाफ भी। अगर आपको लगता है तो उस पर एक्शन होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ। और T राजा की जो आप बात कर रही हैं तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए। अब उन पे जो लीगल सही उसमें जो अकॉर्डिंग टू लॉ चार्जेस बनते वो चार्जेस नहीं लगाए गए और वो चार्जेस लगते तो उनकी बेल भी इतनी जल्दी नहीं होती। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? मेरा तो सवाल ये है, आप जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। जो भी ऐसी पर्सन, आप कानून से नाखुश हैं कि कानून अगर सही चलता तो दोनों? कानून से नाखुश नहीं है। कानून में और गवर्नमेंट में आप डिफरेंस करिए थोड़ा सा।
कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज़ है, लॉ अलग चीज़ है, आईपीसी सीआरपीसी अलग चीज़ है, और गवर्नमेंट जो करे वो अलग चीज़ है, सिविल सोसाइटी में क्या हो रहा है वो अलग चीज़ है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन लिए जाएंगे, सोसाइटी में सही एक्शन उठाए जाएंगे तो सही होगा। कोई भी ऐसा रॉन्ग विल नहीं उठेगा सोसाइटी में, ना इतना माहौल ख़राब होगा जिसकी आप बात कर रही हैं। माहौल ख़राब होने की तो वजह मुझे ये लगती है सबसे ज़्यादा कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करा जा रहा है। ये है बेसिक सी बात। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या इसी तरह स्थिति रहेंगी, या बचपन में जो एक कोट पढ़ते थे कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये चीज़ें, ये शब्द, ये सेंटेंस वापस आ पाएगा लोगों की ज़ुबान पर या नहीं? ये तो आप बोल रहे हैं कि मज़हब के ये सेंटेंस वापस, ये सेंटेंस हमेशा था, हमेशा से था, है और रहेगा। कभी भी कोई भी मज़हब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, और जो है हर मज़हब की जो असल सोर्सेज अगर आप उनमें देखें तो तालीमात उनकी बहुत ही खूबसूरत तालीमात है। और कहीं भी ये जो डिवाइड पैदा हो रहा है ये तो खुद सोसाइटी को सोचना चाहिए, जो क्लास है, गवर्नमेंट है, उनको इस पर डिस्कस करना चाहिए। ऐसा क्यों ये नौबत आ रही है, ऐसा क्यों ये ट्रेजिडीज़ हो रही हैं, इसके ऊपर अगर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता तो नहीं होती। आप लॉ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए रेप के जो केसेस हैं इंडिया में, आप उस पर बात करिए, क्यों बढ़ते रेप केसेस? क्योंकि एक्शन नहीं लिया जाता। इतने पेंडिंग केसेस पड़े हैं, जुडिशरी में इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, एक्शन नहीं होता, उस पर बात करिए आप। तो रूल ऑफ लॉ का मामला है ये, इस पर कम्युनिटी को टारगेट करने से क्या हो रहा है? वो तो राइट टू प्रोटेस्ट है, अगर किसी को गलत लग रहा है तो वो प्रोटेस्ट करेगा, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें मार देना, ऐसा नारा लगाना, ये तो गलत है ना। नहीं, किसको मारा गया? मारा किसी को नहीं गया, मैंने कहा कि मार देने का नारा लगाना, क्योंकि लगातार सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। मेरा सवाल ही यही था शुरुआत से कि सज़ा देना बिल्कुल सही है, लेकिन नारा ये लगाना कि सर कलम कर देना, इस नारे के आप कितने समर्थन में हैं या कितने खिलाफ? नहीं, देखिए मेरा समर्थन क्या है, मेरा क्या समर्थन नहीं है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ क्या सही है और गलत है। अगर आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ चीज़ गलत है तो आप एक्शन लीजिए। क्यों नहीं गवर्नमेंट एक्शन लेती है? आप उसको सही गलत, हमारा काम नहीं है फैसला करना, ये तो लॉ का है, जुडिशरी का काम है, गवर्नमेंट का काम है, हम थोड़ी ना करेंगे। बताइए आप मुझे, तो लॉ फॉलो हो, मेरा तो ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आपने अभी तक अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं बताया कि हाँ नहीं, पर्सनल ओपिनियन क्या, पर मेरा यही पर्सनल ओपिनियन है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कंट्री में। किसी भी टेरिटरी के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा तो ये चीज़ें आएंगी ही नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई गलत नारा लगा रहा है, कोई गलत चीज़ कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, और उसके खिलाफ भी लीजिए जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के ऊपर इस तरीके से सवालात उठाते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, तो इस पर बात करिए ना आप। सर क्या नाम? जी, मेरा नाम मिस्टर रहमान है। रहमान जी, ये बताइए, देश का माहौल जिस तरीके से चल रहा है, अगर कोई गलती करता है उसके समर्थन में कोई भी नहीं है, लेकिन सज़ा क्या सिर्फ सर तन से जुदा कर देना है? देखिए, असल में ये है कि ये एक्शन और रिएक्शन का माहौल चल रहा है, और एक्शन और रिएक्शन के माहौल से कभी किसी भी कम्युनिटी का और किसी भी मुल्क का भला नहीं होता है। ऐसे लोग, ऐसा नहीं है अगर आप ये कहते हैं कि 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं तो सबका ऐसा कहना या ऐसा मानना नहीं है। जाहिर है कि कुछ एक लोग हैं और उस मॉब में वो आइडेंटिफाइड भी नहीं हैं, और जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड होते हैं। अब उनके पीछे उनका क्या मकसद है, जाहिर है कि ऐसे किसी के कहने से तो कुछ नहीं होता है, कोई भी कहे, जब तक कि कोई चीज़ जो है वो प्रूफ नहीं है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है। ऑब्वियसली अगर कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम ही, अगर ये कि कोई भी नॉन मुस्लिम भी किसी बड़े फिगर का अगर किसी भी तरह की इंसल्ट होती है तो ये कम से कम हमारे मुल्क में, हमें बाहर का नहीं पता कि बाहर इसको एज ए कल्चर समझा जाता है या एज ए मतलब ये कि वो उसे स्पोर्टिंगली लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जो फिगर्स की हर तरह की जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, और सेंटिमेंट जुड़ना गलत नहीं होता है, सेंटिमेंट के नाम पे गलत करना ये गलत होता है। हमें किसी से मोहब्बत है, हमें अपनी किसी पब्लिक फिगर से, हमें अपने किसी लीडर से मोहब्बत है, तो ये सबका हक है। अब आप अगर किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो पहली बात तो ये है कि प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म से आप कह रहे हैं। हाँ। आपको फॉर एग्जांपल मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ एज बीइंग ए मुस्लिम। अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा तो कुछ कहने का मतलब ये है कि आप एक तो आप अगर किसी को ऊपर किसी भी बात को लेकर के कोई पॉइंट उठा रहे हैं तो एक तो आपके अंदर इंटेलेक्ट होना चाहिए कि आपको पता है कि आप लॉजिकली कोई बात करें, सिर्फ यही नहीं कि हम हंगामा करें और ये करें और उसने क्योंकि हमारे उसको कहा तो हम कह रहे हैं, ये बहुत ही बचकाना बातें होती हैं। आप बड़प्पन का सबूत दीजिए, अगर मान लीजिए कोई दूसरा गलत उठा रहा है तो आप उसको लेकर के आगे जाइए, कानूनी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। लेकिन यह है कि जहाँ तक ये बात है कि एक्शन में रिएक्शन तो किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। किसी के सर तन से जुदा करना हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने जो दुश्मन थे
जिन्होंने उनके ऊपर हक के रास्ते में कूड़े डाले, गालियां दी, उनके साथ भी उन्होंने अच्छा बर्ताव किया है। तो जब उनकी खुद लाइफ जो है वो इस तरह की है, तो उनके फॉलोवर्स कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनकी लाइफ ऐसी थी तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं? अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो हमें उनकी लाइफ को फॉलो करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सब अननेसेसरी चीज़ें हैं और इन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज हो करके जो है वो बस एक्शन रिएक्शन होता है और माहौल ख़राब होता है उसका। जी। अच्छा, अभी यहीं से एक मौलाना साहब जा रहे थे, जब हमने उनसे बात की कि सर तन से जुदा कर देना ही क्या है, एक समाधान है, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि हाँ, हमारा इस्लाम कहता है कि अगर कोई हमारे नबी या पैगंबर के खिलाफ गलत बोलता है तो कहते हैं अल्लाह कि उनका सर जो है आप धड़ से कलम कर दीजिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको अगर उन्होंने ये बात कही थी तो उनको और डिटेलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि एज बीइंग कि आप एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो अगर हम आपको या किसी भी XYZ को, फॉर एग्जांपल आप बायस्ड नहीं है, अगर कोई कोई बायस्ड हो तो वो उसी में नमक मिर्च लगा करके बात कह देगा कि भाई देखो ये परसेप्शन है इन लोगों का। पहली बात तो किसी एक आदमी से किसी मज़हब का परसेप्शन तय नहीं होता। दूसरी बात ये है कि उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था। देखिए, मैं छोटी सी बात कहता हूँ, अगर मान लें किसी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, ठीक है, हमें लगता है कि उसने गुस्ताखी, उसको नहीं लगता कि हमने नहीं किया है, तो उसका सबसे तरीक़ा ये होता है कि हम बैठ करके तय करें कि अगर उसने कहा तो ऐसा क्यों कहा और उसके पीछे क्या बातें थी। अगर देखिए, हिंदुस्तान में रहते हुए आप सरतन से जुदा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सारे कानून ने सारे मज़हबों को बराबर दिया है। तो यहाँ पर इस तरह की सिर्फ बातें बोल देना जिसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो वो चीज़ें बेकार होती हैं, उससे सिर्फ माहौल ख़राब होता है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक जस्टिफिकेशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लिया कि उन्होंने कोई बात कही होती और उसके बाद उनसे एक डिस्कशन होता, है ना, इंटेलेक्चुअली, नॉट ये कि हंगामा करने की बात में कि आपने क्यों कहा, ये इंटेलेक्चुअली होता, अगर वो जस्टिफाइड पाई जाती, वो एक्सेप्ट कर लेती कि नहीं हमसे गलती हुई है इस बात पे, तो फिर ये कि माफ़ी वो मांग लें। माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई सिर्फ एक ठीक है हम माफ़ी मांग लिया, वो दिल से माफ़ी मांगती और आगे इस तरह की कोई बात उनसे नहीं होती। ये अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर कानून पे जाया जाता, ठीक है। तो ये तरीका होता है, तो किसी भी तरफ से, मगर ये नहीं सिर्फ ये है कि अगर मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया, अगर ये कि क्रिश्चियन सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया गया, हिंदू सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया गया, तो तरीका यही है। ये नहीं, हिंदुस्तान में आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कानून है। जहाँ पर कानून नहीं है, अनार्की है, जहाँ पर कुछ दूसरा सिस्टम है, तो वहाँ पर वो सिस्टम फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो अगर उन्होंने ये बात कही थी तो उनको आगे बताना चाहिए था कि उसका मेरे कहने का क्या वजह है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये अच्छा, लगातार जो लोग ये हरकतें करते हैं, ये मानसिकता कहाँ से आती है? क्योंकि आपने अभी बोला कि जो सर अभी गए हैं उनको और समझना चाहिए था, आगे एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो आपके हिसाब से आपके पैगंबर साहब ये सब नहीं सिखाते ना, अल्लाह सिखाते हैं। कोई भी देखिए, कोई भी जो जिसे हम देखिए, मज़हब तो बहुत छोटा सा टर्म होता है। हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं दीन। दीन का मतलब होता है सही रास्ता। तो सही रास्ता जो भी है भाई, आप जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं आप उसे अपना सही रास्ता समझते हैं, हम जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं हम सही रास्ता समझते हैं। हमारे उसके पीछे लॉजिक्स हैं। ये नहीं है सिर्फ कि भाई हमारे बाप दादा अगर फॉलो करते हुए आ रहे थे तो इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं, बल्कि हम पढ़ के लिख के समझ के हमने उसको फॉलो किया है, ठीक है। तो किसी भी उसमें अगर हम किसी की भी ज़िंदगी पढ़ते हैं, इसमें कमी सबसे बड़ी ये है ना कि हम बायस्ड हो जाते हैं। अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हम गीता नहीं पढ़ते, हम अगर गीता पढ़ रहे हैं तो कुरान नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते। जब तक हम उनके चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तो तब तक हमें सही पता नहीं चलेगा। हम लोगों की रिफ्लेक्शन देखते हैं कि भाई एक कम्युनिटी में एक आदमी ये कर रहा है तो इसका मतलब पूरा परसेप्शन बन जाता है। तो परसेप्शन से बचना चाहिए। सही नॉलेज के लिए हमें ऑथेंटिक सोर्सेज से, ये भी नहीं कि कहीं से भी, ऑथेंटिक सोर्सेज से हमें उनकी जो रिलीजियस जो भी एसेट्स हैं उनको पढ़ना चाहिए अनबायस्ड होके। तो फिर उसमें आप देखेंगे कि किसी भी जगह ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी दूसरे को किसी भी तरह से परेशान, ये मेंटल टॉर्चर करना होता है। आप ना तो किसी को फिजिकली टॉर्चर कर सकते हैं, ना मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, कि आपको कोई हक नहीं है। हर इंसान दुनिया का वो आज़ाद पैदा हुआ है और उसको आज़ाद रहने का हक है। लेकिन आज़ादी की कुछ लिमिटेशंस ये होती हैं, आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप किसी दूसरे को के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, उसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर करें। अगर वो कुछ कह रहा है तो फिर उसको आप लॉजिकली आंसर दें उसका, ना कि ये कि क्योंकि आपकी बात की बहुत दूर तक जो है वो इसके नतायज होते हैं, रिजल्ट्स इसके बहुत दूर तक जाते हैं। आपने कोई बात कह दी, आप कह के निकल गए, लेकिन पता चला वो चिंगारी का काम कर रहा है और उसने जो है वो पूरे फैब्रिक को ख़राब कर दिया। तो ये चीज़ है, तो इससे बचना चाहिए। और हर जगह ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पावर में है, अगर कोई मेजॉरिटी है, कोई माइनॉरिटी है, ये मतलब नहीं है। लेकिन हमें सबके जो है वो जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। ये जो
हिंदुस्तान का जो मामला है, ये गंगा जमनी तहज़ीब का, ये आज से नहीं है, ये जो है वो इतनी पुरानी हिंदुस्तान की तहज़ीब है। तो हमेशा से यहाँ पर सब लोग जो हैं, जब मतलब ये कि यहाँ पर हिंदू राजाओं ने हुकूमत की या जब मुसलमानों ने इसको अपना वतन समझा, तो किसी भी वक्त में यहाँ पर अमन और सलामती रही है और ज़्यादातर लोग जो है वो अमन पसंद ही रहे हैं। कुछ लोग हमेशा ऐसे रहे हैं, तो उनसे यही नहीं सिर्फ कि हम उनसे पल्ला झाड़ लें कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, नहीं, बल्कि अगर उन्होंने कोई बात कही है तो लॉजिकली हमें उसको बताना चाहिए कि नहीं, या तो इनकी इल्म की कमी है या वो गलत ट्रैक पे हैं, और ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा सही बात है। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहूँगी। भारत को कहा जाता है संविधान से चलने वाला देश, लेकिन जिस तरीके से कानून आजकल लोग खुद ही हाथ में ले लेते हैं, मार देना, काट देना, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या हिंदुस्तान भी शरीयत से ही चलेगा बाकी देशों की तरह, या संविधान कायम रहेगा? आप टर्म शरीयत नहीं यूज़ कीजिए। यहाँ पर यह कि मनमानी लोगों की है, वो कोई भी कम्युनिटी के हो सकते हैं। यहाँ पर शरीयत का मामला नहीं है। शरीयत जो है वो देखिए, शरीयत लागू वहाँ पर होती है जहाँ पर इस्लामी हुकूमत हो। इस्लामी हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है यहाँ नहीं है। अब कहीं, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, कहीं भी अगर दुनिया में होगी इस्लामी हुकूमत, तो वहाँ पर शरीयत इम्प्लीमेंटेशन होगी। और शरीयत का ये मतलब नहीं होता है कि ऐसा किया तो मार दो, ऐसा किया तो ये कर दो। वहाँ भी पूरी तरीके से एक सिस्टम है, वहाँ भी जो है वो भी एक कोर्ट है। और जिस तरीके से यहाँ हायरार्की है कि सिविल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ भी जो है वो लोकल अदालतें होती हैं, शरई अदालतें, और उसके बाद फिर हायर होती है और फिर हाईएस्ट होती है। तो वो भी एक तरीके से जाता है। वहाँ भी लोग होते हैं, वहाँ भी जो लोग होते हैं वो भी वो मतलब ये कि उस मुल्क के कानून को भी पढ़े हुए होते हैं और शरीयत के कानून को भी पढ़े हुए होते हैं। कुरान पे भी उनको कमांड होती है। तो ऐसी बात नहीं है। तो किसी के बोलने से या कुछ लोगों के बोलने से या एक्शन रिएक्शन से, यहाँ की देखिए प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि मेजोरिटी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू कम्युनिटी, मेजोरिटी का मतलब ये कि ज़्यादातर लोग यहाँ के वो आज भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो ये गलत है। उनको इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो भी गलत करे उसको डिनाई करना चाहिए लॉजिकली। अच्छा, अंतिम में एक बचपन में कहावत पढ़ी थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो क्या आने वाले दिनों में ये माहौल ठीक हो जाएगा और ये कहावत फिर ज़ोरों शोरों से कही जाएगी? इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसे ही ठीक। क्या नाम है मैम आपका? नाम तो नहीं बताएंगे, ऐसे पूछ लीजिए। ऐसे ही पूछ लें। चलिए ये बता दीजिए कि देश में अगर कोई गलती करता है या अल्लाह का कोई बंदा गलती करता है तो उसे सज़ा क्या मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? हम तो सज़ा देने के लिए तो नहीं है, सज़ा तो नहीं बोल सकते हैं कि सज़ा क्या देनी है नहीं देनी है। लोग को संभल कर बोलना चाहिए। किसी भी धर्म पे ऐसे नहीं, माइक पीछे कीजिए, किसी भी धर्म पे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। जैसे नूपुर शर्मा बोली है, तो किसी के लिए बोलिएगा तो उसका खून खौलेगा, उसके धर्म पे बोलिएगा तो वो अनाप शनाप बोलेगा ही। और जो बोला है तो वो गलत चीज़, अगर कोई भी धर्म वाले अगर उसको इस्तेमाल करेगा तो वो गलत है। गलत तो गलत ही है ना। गलत तो गलत है। चलिए, उनके बयान का हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो नूपुर शर्मा हो, चाहे वो टी राजा हो, बीजेपी के विधायक। लेकिन क्या सर तन से जुदा कर देना, सज़ा ऐसे दे रहे हैं, क्या ये सही है? वो तो एक बंदा कोई बोला था, उसके बाद तो कोई बोला ही नहीं। इसको सज़ा तो जैसे कि इसको जेल होना चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं रहा है। वो तो किया नहीं जा रहा है, तो ये क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बताइए। तो अगर मान लीजिए कि जेल नहीं भेजा जाएगा तो क्या ऐसे नारे लगाए जाएंगे या बिना बताए सर कलम किया जाएगा? क्या ना, जब एक ही बंदा कोई बोला था उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। इधर हम लोग तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि सर तन से जुदा करे, लेकिन उसको सज़ा होनी चाहिए। सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगातार होता है कि देश का माहौल यही हो रहा है? पहले उदयपुर में हुआ, उसके बाद अमरावती में हुआ, अब दोबारा तेलंगाना में हुआ। आप लोग ये सब लेकर बोलते हैं, आप लोग शिक्षा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग, मोदी सरकार इतना दिन राज किए, कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं खुलवाए, सिर्फ नाम बदलवाने के सिवा ये क्या किए हैं? यहाँ नाम बदलवा रहे हैं, वहाँ नाम बदलवा रहे हैं, कोई कॉलेज नहीं खुलवा रहे, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना है देश में, इसके लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग के दिल में बिठा रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात, और यही से दंगा होता है, तनाव होता है। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की, लेकिन अभी तो आप अपनी बच्ची को स्कूल से लेकर आ रही हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो बच्ची फिर कहाँ गई थी? हाँ, तो ये स्कूल से लेके आती, ये मोदी सरकार खोले हैं क्या? खोले हैं, वो तो बैठे हुए हैं। तो मोदी सरकार नहीं है ना? नहीं, ये तो पूरे देश को चलाना है ना उनको। पूरे देश को चलाना है। यहाँ दिल्ली में चलाने के लिए तो केजरीवाल को रखे हैं ना, तो आपको नाराजगी तो केजरीवाल जी से होनी चाहिए। नहीं, उनको ध्यान देना है ना कहाँ पे क्या होना है। तो वो यहाँ मंदिर बनवाते हैं, वहाँ मंदिर बनवाते हैं, सबको तोड़ ताड़ के क्यों हॉस्पिटल बनवा दे, इससे अच्छा स्कूल बनवा दे। हाँ, तो ये सब चीज़ तो वो कर नहीं रहे हैं।
यही कर रहे हैं बस। अच्छा, तो देश मतलब आपको हाँ विकास कैसे करेगा वो नहीं सोच रहे हैं, बस खुद को अपने ऊपर खर्च करना और बस यही मंदिर बनवाना, यही करवाना, यही सब है। हम क्या कह सकते हैं, यही और सब लोग को पकड़िए और यहाँ वहाँ का माहौल चल रहा है, कोई किसी को सर तन से जुदा की धमकी दे देता है कभी भी चाहे। कम्युनल माहौल है, पॉलिटिक्स हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कम्युनल इसमें देश चल नहीं सकता। ये अच्छा। बहुत गलत बात है। ये हमारी सभ्यता रही है, हमारी ये हिस्ट्री रही है कि हम एक सेकुलर देश है और दुनिया में लार्जेस्ट सेकुलर कंट्री है हमारा। हाँ। उस सेकुलरिज्म के बगैर चल नहीं सकता। हाँ। और चाहे कुछ हो जाए लेकिन देश सेकुलरिज्म के बगैर चल नहीं सकता, चल खत्म नहीं सकता, लेकिन जी। ऐसा क्यों होता है कि पैगंबर के खिलाफ बोलना बहुत गलत है, लेकिन क्या एक ही सजा बनी है उनके लिए सर कलम कर देना? क्योंकि हाँ यस, ये जो है डिवाइन रूल है। हाँ हमारे पास एक वो है कि मन सब्बा नबीन फ़ख्तुलू, जो नबी के खिलाफ बात करे उसको कत्ल करो। ये इस्लामी कानून है, लेकिन ये इस्लामी देश में होता है। अब ये भारत में जो है तो, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी करोगे। हम मोदी को बोलेंगे तो आप हमको अरेस्ट कर दोगे, केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ वारंट निकल जाएगा, लेकिन आप हमारे नबी को बोलो कुछ नहीं होगा, ये बात गलत। अच्छा, ओवैसी जी ने बयान दिया कि नुपुर शर्मा से अभी तक देश ने सबक नहीं लिया, तो आखिर क्या कहना चाहते हैं वो कि नुपुर शर्मा वाला माहौल दोबारा इस बार हो सकता है? नहीं, ये तो सब गलत बात है। ये देश में जो है तो इसके बारे में कानून बनना चाहिए। ये क्या, ये मतलब काम छोड़ के दूसरा जो काम करना है, ये सब इसमें उलझा रहेगा। कोई तरक्की की, डेवलपमेंट की कोई बात होगी या सिर्फ यही चलेगा? नुपुर शर्मा का मैटर हो या वो राजा सिंह का मैटर हो, तो इस पे गौर करना चाहिए देश को। सर, ये मानसिकता कहाँ से आती है? क्योंकि कहते हैं कि पॉलिटिकल है। हाँ। ये पॉलिटिकल है। मानसिकता क्या आती है? ये तो आप चला रहे हो। हाँ। ये तो मीडिया चला रहा है सब ट्रेंड। ये बाकी इससे पहले क्यों नहीं था? आज भारत को आज़ाद हुए कितने 75 ईयर्स का पुण्य वो मनाया है अभी। अमृत तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये 5-10 सालों में क्यों बढ़ गई ये बात? आप भी खुद बताइए हमको, क्यों बढ़ गई बात? ये अभी तक क्यों नहीं था ये? तो मतलब आपके हिसाब से सजा सर तन से जुदाई होगी जो पैगंबर के खिलाफ बोलेगा? यस, बिल्कुल। चलिए। इसको अगर रोकना है तो यही करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा। अच्छा, और भी लोग हैं इनके साथ। सर, क्या नाम है? नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखा आपने कि अभी आपने एक साहब को सुना जो बेबाकी से बोल कर गए हैं कि सर तन से जुदा के समर्थन में। देखिए, ऐसे तमाम लोग हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। उसके बाद फिर यही लोग बोलते हैं कि आपने हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला इसलिए हमने सर कलम कर दिया। लेकिन वो ये नहीं देखते कि कॉमेडियन जब मुनव्वर फारूकी देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं तब इनको ये सर तन से जुदा याद नहीं आता। बहरहाल देखते रहिए द न्यूज़ पेपर, क्या होगा आगे। शाहीन बाग में मौजूद रहेंगे और आपको पल पल की खबर देंगे। धन्यवाद।